stanza. No, sorry. On shore cream walls, Donnison's Shakespeare's head, cloudless at dawn. Civilized dome, riding wall cities, valid, flowery, Tyrolese valleys, open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky far, far from rivers, caves, and stars of words. I explain कि on shore creamy walls. Donison शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डोम सिविलाइज्ड डोम. तो देखिए यहाँ पर पोइट बताते हैं कि सभ्य समाज की सोसाइटी, सभ्य समाज की कुछ संस्थाएं क्लासरूम की क्रीमी वॉल्स पर अर्थात गंदी दीवारों पर डोनेशन में मिले हुए, यानी डोनेशन मीन्स क्या होता है कि थिंग्स गिवन एज गिफ्ट, डोनेशन में मिले हुए गिफ्ट और शेक्सपियर की तस्वीर को लगा रखा था. लेकिन ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए कुछ भी काम की नहीं थी. क्लासरूम की दीवार पर भी और भी पिक्चर लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ों की थी. तो पोइट बताता है कि जिस समय डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज. पोइट बताते हैं कि जिस समय अपना सनराइज होता है तो उस समय क्लाउड होता है वो बिल्कुल क्लाउड लेस होता है. उस समय आप पूरे स्काई को नीला देख सकते हैं. फिर पोइट बताता है कि जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पर शहर में जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक अलग ही तरह से चमकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. एक ऐसी भी पिक्चर है वहाँ पर टायरोल वैली को दर्शाया गया है. वहाँ पर एक ऐसी भी पिक्चर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर्स में से बहुत अच्छी स्मेल आती है. साथ ही वहाँ पर एक बेल भी होती है जिसमें से म्यूजिक जनरेट हो रहा है. तो इन सभी ब्यूटीफुल चीज़ों की पिक्चर्स क्लासरूम की दीवार पर टंगी हुई हैं. आफ्टर दैट ये सभी चीज़ें उन बच्चों के काम की नहीं थी, क्योंकि न तो सिविलाइज्ड सोसाइटी क्या था कि न तो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है जो बच्चों के लिए कुछ कर पा रही है और न ही वो शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं. क्लासरूम की दीवार पर कि ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिज विंडोज़, यानी क्लासरूम की दीवार पर एक मैप भी लगा हुआ था. बताते हैं कि जिनके हाथ में पावर होती है, जो राइटरशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है एक हिटलर का जो अपनी बाउंड्री को घटा बढ़ा सकता था, लेकिन बच्चे जिस जगह पर, जो जगह बिल्कुल डिफरेंट है, जिस जगह पर वो रहते थे वो उनके फ्यूचर को क्या डोमिनेट करती है. यानी वो बिल्कुल उससे, अर्थात उनको ये भी पता नहीं होता था कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, उनको अपने भविष्य में क्या करना है. वो उस संसार से बहुत ज़्यादा दूर थे. इट मीन्स कि खिड़कियाँ ही उनका, यानी दीज विंडोज़, खिड़कियाँ ही उनका क्या था, उनका विश्व था, उनका वर्ल्ड था. नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं था. देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, और उनका भविष्य धुंध से लिखा गया था. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और एक छोटी सी गली जो धूसर आकाश से क्या थी, बंद थी.
फार फार फ्रॉम रिवर्स कैव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वो नदियों, अंतरीपों और शब्दों के सितारों, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सितारों से बहुत ज़्यादा दूर है। सो दिस स्टेंजा हैज़ completed. Third and fourth stanza I will explain tomorrow. Thank you so much.